Good morning, dear students. Welcome to our chemistry. On today, I am going to tell you about the next topic of lesson 2, class 9, subject chemistry, is matter around the speed. This is the third part of your lesson 2, is matter around the speed. Compound. On today topic is compound. What is compound? I will tell you about this. Okay, with example. And what is the definition of compound? I will tell you about the definition of compound with example. What is compound? कंपाउंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं बेटा। और यौगिक क्या होता है ये जानिए। कंपाउंड when two or more than two elements are combined to each other in a fixed ratio, fixed proportions according to their weight, these are called the compound. Compounds are not broken down into two or more than two parts by any physical method, chemical method, and also a special chemical method is used for breaking the constituents of compound into their original position, original state. ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड यौगिक उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और अपने एटॉमिक भार यानी परमाणु भार जो होते हैं उसके जो द्रव्यमान होते हैं उसके अनुसार मिलते हैं और मिल करके नए पदार्थ को जो फॉर्मेशन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है। यौगिक के तत्वों को जिन तत्वों से मिल करके बना है उस तत्वों में फिर से लाने के लिए हम लोग फिजिकल मेथड का यूज करें तो वो आपको टूट करके उसमें नहीं जाएगा। उसके लिए स्पेशल मेथड का यूज करते हैं, केमिकल मेथड का, वो भी केमिकल मेथड का यूज करेंगे स्पेशल मेथड में, जो उसके तत्वों को उसको वापस उसी अवस्था में लाएगा। ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, आपको केमिकल मेथड कहते हैं, केमिकल प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है उस यौगिक पर, उस कंपाउंड पर कि वो कंपाउंड बना है किस एलिमेंट से और उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाए। क्योंकि केमिकल प्रोसेस में आपको ब्रेकिंग डाउन करने के लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोसेस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, रेडिएशन प्रोसेस होता है, तो आपको क्या होता है उसके बाद आपको अलग है। उसके अलावा रेडिएशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, सिंपल मेथड केमिकल में करते हैं डिकम्पोजिशन का, जो सिंपल मेथड से टूट गया वो सिंपल मेथड हीटिंग करेंगे प्रोसेस उससे टूट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रोसेस को यूज करके उसके कंपाउंड को हम लोग उससे क्या करते हैं, अलग करते हैं। और एक बात याद रखना है कि जो एलिमेंट्स मिल करके बनाया है कंपाउंड को, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, उसकी प्रॉपर्टी और जो आपका कंपाउंड है उसके प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। वो एक समान नहीं होगा, हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी होता है जलने का, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होता है जलने में मदद करने का, यानी सपोर्टर का काम करता है, ठीक है। और जो वाटर है वो आपका एक्सटिंग्विश करता है, यानी बुझाने का काम करता है, ठीक है। और ऊपर से स्टेट भी चेंज हो गया। देखिए हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, और वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो जिससे मिल करके बना है, ठीक है ना, उससे उसकी प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, हम लोग इसको लिखेंगे कि कंपाउंड होता क्या है। when two or more than two elements are combined to each other and form new
substance that substance is called compound, which is always found according to their atomic masses or weight in fixed proportion. Okay, these are not broken down by using any physical process. These are broken down into its constituents by using special chemical process. Chemical process. For example, NaCO3, H2O, HBr. These are the examples of compounds. There are many examples of compounds. ठीक है, तो ये compound हो गया. Okay, when two or more than two elements are combined to each other and form new substance, that substance is called compound, which is always formed according to their atomic masses or weight in fixed proportion. These are not broken down by using any physical process. These are broken down into its constituents by using a special chemical process. For example, Na2CO3, H2O, HBr. These are the example of compound. Okay, important points इसका वो बता दूं. H2O, hydrogen, oxygen. 2 oxygen का मास 16, 2 8 जा 16, 1 8, that means 4:8. ये इसका फिक्स रेशियो, फिक्स प्रोपोर्शन है. यानी हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिल करके वाटर का 1 मॉलिक्यूल का क्या किया, फॉर्मेशन किया, जिसमें अकॉर्डिंग टू मासेस वेट के अनुसार हाइड्रोजन का के मासेस क्या हो गया 2 और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16. अब इसको हम लोग क्या किए, कट किए
तो 2 8 यानी 1 8 या 1:8, यानी कि हम लोग कहीं से भी किसी भी रिसोर्स से पानी लें और उसके ब्रोकिंग डाउन करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपका रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1:8 आएगा। ओके, इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO2। तो CO2 लिए, इसमें भी देखिए CO2 में C4, राइट। कार्बन का हो गया कितना आपका मास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो मास हो गया कितना, 12। और इसका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये है 2, तो 16 नहीं 32, राइट। तो कट करते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, यानी इसका आ गया 3:8। ये आपका फिक्स प्रोपोर्शन हो गया इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन के थ्रू चले, उसकी प्रॉपर्टी जो हमेशा आपको क्या होता है, चेंज होता रहता है, उसको जानते हैं। तो रिएक्शन के थ्रू हम लोग जानेंगे इसकी प्रॉपर्टी जो हमेशा चेंज होता है, वो जानिए क्या है। जैसे मान लीजिए आप H2 लिए, H2 प्लस क्या चीज O2, तो आप बनाते हैं क्या चीज, H2O, जो आपका कॉम्बिनेशन होकर के आता है, हीटिंग प्रोसेस करके कंडेंस करते हैं, इसको लिक्विड में चेंज करके तब ये करते हैं। तो यहाँ देखिए H2O बना, इसको पहले हम लोग बैलेंस कर लें, यहाँ 2 है, यहाँ आपका 1 है, तो इसको बैलेंस करते हैं, तो 2 से इसको कर दिया तो 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, यानी कि ये 2, राइट, बराबर हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस जो आपको क्या होगा, जलेगा, क्या होगा, जलेगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस, राइट। और ये जो है ना आपका सपोर्टर है, ये आपका सपोर्टर है, किसका सपोर्टर है, द सपोर्टर फॉर बर्निंग, यानी जलने में मदद करने के लिए जो सपोर्ट करता है उसको हम लोग सपोर्टर कहते हैं, ये आपका सपोर्टर। और ये जो देख रहे हैं आपका, ये एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ये एक्सटिंग्विशर है, यानी कि ये बुझाने में मदद करता है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी कितना चेंज है, जिससे मिल करके बना है उससे साफ अलग है, तो इसको ही हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जो अपने तत्वों से, अपने एलिमेंट से जिससे मिल करके बना है, उससे आपको सर्वथा यानी हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है, यानी हो जाता है। ये देखिए ये गैस स्टेज में होता है, ये भी आपका गैस में होता है, लेकिन ये आपका क्या चीज हो गया, देखिए स्टेट की चीज करके, है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। तो इस प्रॉपर्टी को जो है याद रखिएगा, ये सब आपको जानेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, राइट। मिक्सचर, ये है आपका मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण, ठीक है। तो मिक्सचर कहते किसको बेटा, when 2 or more than 2 substances are combined to each other in any proportion, then this is called mixture, this is called mixture. Its constitute cannot be different from its substance, that means कहने का मतलब हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, then the property of the mixtures cannot be changed in any condition, वो चेंज नहीं होता है, its property are always present, हमेशा प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल लेकर के चलते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, शुगर लिया, शुगर को लेकर के हम लोगों ने क्या किया, पानी में डाल दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, पूरा आपको सॉल्यूशन बना दिया। अब जहाँ भी आप टेस्ट कीजिएगा, जब वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो गया, तो जहाँ भी टेस्ट कीजिएगा आपको क्या होगा, चीनी का प्रॉपर्टी शो होगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी ने अपना प्रॉपर्टी खोया नहीं, वो घुलने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी क्या रहा, प्रेजेंट रखा। तो इसको मिक्सचर करते हैं, क्या कहते हैं, मिक्सचर करते हैं। ओके, अब मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से आपका मिक्सचर 2 प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। नंबर 1 होमोजेनियस मिक्सचर और नंबर 2 हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है,
होमो का मतलब होता है सेम, इक्वल, ठीक है। और जीनियस का मतलब होता है जनरेट करना, जो समान रूप से आपको किसी भी, ठीक है, सॉल्वेंट में मिलता है और हर एक जगह अपने गुण को क्या रखता है, प्रेजेंट रखता है, तो उसे हम लोग होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं, जो आपको मिक्स होता है एक दूसरे से, लेकिन आपको क्या हो, डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उसकी जो मिलने का मतलब रेशियो है वो अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनियस का मतलब होता है क्या चीज, आपको जनरेट करना है, ये जो डिफरेंट प्रोपोर्शन में होकर के जनरेट करेंगे उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कहेंगे, ठीक है ना। विसमांगी मिश्रण कहेंगे और होमोजीनियस को समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया चीनी और पानी का, नमक और पानी कुछ भी लीजिए, तो ये सब आपको क्या है, समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है, जो पूरी तरह से सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में, ठीक है, और हो करके तब बनाता है सॉल्यूशन को, तो इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। वही अगर हम लोग ले लेते हैं बालू, तो बालू में देखिए बालू, कंकर, पत्थर जो भी होते हैं उसका मिश्रण आपको है, लेकिन आपको सेम नहीं है, बालू का पार्ट कुछ मतलब की संख्या कुछ और होगा, कंकर पत्थर की संख्या कुछ और होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग कहेंगे क्या, तो विसमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। तो इसके बारे में हम लोग लिखें कि ये क्या होता है, इसे जानेंगे मिक्सचर क्या होता है, तो लिखेंगे कि व्हेन टू और मोर देन टू substances are combined to each other and form new substances in any proportion then this is called mixture. For example, sugar plus water. Okay. Types of mixture. Types of mixture. Type of mixture कितना है? There are two types of mixture. First, homogeneous mixture, and second, heterogeneous mixture. It's okay. Now after this I will tell you about next topic, that means definition of homogeneous mixture and definition of heterogeneous mixture with example. On next day I will tell you about this, and also I will tell you next topic in detail. Okay, thanks for watching my video. If you have liked my video, then please like, share and subscribe. Okay, thanks.